बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भेड़ बकरी पालन के मुकम्मल तफसीलात के मालूमाती वीडियोस में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों, ये पेशा बहुत ही बरकत वाला पेशा है, इसलिए कि ये पेशा तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशा रहा है। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक की रोशनी में हम सबको मालूम होता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया में किसी ऐसे नबी को नहीं भेजा जिसने बकरियां नहीं चराई हो। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। इसीलिए ये पेशा बहुत ही बरकत वाला पेशा है। इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, और ये जिम्मेदारी मैंने मेरे अजीज दोस्त जनाब नजीब अहमद नजीब साहब को सौंपी है। जनाब नजीब अहमद नजीब साहब न सिर्फ अच्छी और पाटदार आवाज के मालिक हैं, बल्कि उर्दू जबान पर अच्छी दस्तरस के साथ साथ सरजमीनी दक्कन के बहुत बड़े शायर भी हैं। आइए अब हम जनाब नजीब अहमद नजीब साहब की पाटदार आवाज में भेड़ बकरी पालन के सिलसिले में मुफीद मालूमात को हासिल करते हैं। अल्लाह हम सबको इस अजीम मालूमात के फायदे से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए भेड़ बकरियों की अफज़ाइश से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात जो हमें आली जनाब ज़हीरुद्दीन साहब ने हम तक पहुँचाई हैं, उसका उर्दू वर्जन आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त नजीब अहमद नजीब। जैसा कि ज़हीरुद्दीन साहब ने बताया है कि इस कारोबार में बेपनाह बरकत है, इस कारोबार में बरकत ही बरकत है। और क्यों न हो, ये कारोबार तमाम पैगंबरों और तमाम नबियों ने किया है, और सारे नबियों के आका आपके और हमारे सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई हैं। इस कारोबार की बरकत का अंदाज़ा लगाना हमारे बस के बाहर है। मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना एक भेड़ या एक बकरी फ़रोख्त करते हैं, तो लगातार एक साल तक आप फ़रोख्त करते जाइए। साल में 365 दिन जिस तरह होते हैं, आप साल के अख्तिताम पर 365 बकरियां बेच चुके होंगे, लेकिन आपके पास स्टॉक में 365 बकरियां मौजूद रहेंगी। ये इस कारोबार का नुक्ता है। इस कारोबार में जहां आमदनी दुगनी है, नुकसान के अंदेशे कम हैं। बकरियों का मंदा कच्चे शेड्स में रहते हुए देखते देखते दुगना हो जाता है। ये वो नस्ल है जो घास खाती है और आपकी खिदमत में गोश्त पेश करती है। क्या कहने। मालूमाती वीडियोस जो ज़हीरुद्दीन साहब ने बनाए हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा मंशा महज मेरी मालूमात को आप तक पहुँचाना है, ताकि आप होशमंदी के साथ इस कारोबार का आगाज़ करें। दोस्तों, हमने देखा है कि जब किसी किस्म के किसी भी तरह के किसी काम के आगाज़ का हम इरादा करते हैं, तो सबसे पहले मुसम्मम इरादा होना चाहिए, अज़्म महकम होना चाहिए, और अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर, अपने काबिलियतों पर, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तभी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भीड़ बकरियों की अफजाइश के ख्वाहिशमंदों को
مسمم اور مضبوط ارادے کا حامل ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کیا کیا قابلیتیں ہیں جو اس کاروبار کو پروان چڑھاتی ہیں۔ ایک یہی کاروبار نہیں، کسی بھی قسم کے کام میں آغاز کے لیے سچے جذبے اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا امید پر قائم ہے اور یہی امید آگے چل کر نتائج اور فوائد سے آپ کو ہمکنار کرے گی۔ اس کاروبار کے لیے امیدوں کے ساتھ ساتھ بھرپور جوش و جذبے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تدبیر ہی کے زیر نگیں تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ اپنے ارادوں اور اپنے قابلیتوں پر بھرپور بھروسہ اور اعتماد ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اپنی خوبیوں اور اپنی کمزوریوں پر خود اپنی نظر ہونی چاہیے۔ کامیابی آپ کے قدم اسی وقت چوم سکتی ہے جب آپ کو خدا کی ذات کے علاوہ اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے قابلیتوں پر مکمل بھروسہ ہو۔ کاروبار کے آغاز کے بعد جلد ہی ممکن ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں آنے لگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نامساعد حالات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس موقع پر آپ کو صبر و استقامت، ہمت و استقلال کے ساتھ ساتھ اولو العزمی کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رہنا بے انتہا ضروری ہے، تبھی آپ یہ جنگ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ بقول شاعر، میں کہاں رکتا ہوں عرش اور فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب تک اولو العزمی، خود اعتمادی اور استقامت آپ کے دامنگیر ہے، ناکامی آپ کے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ خود اعتمادی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طاقت ابھرنے والی ہر طاقت اور صورتحال پر غالب آ جائے، نہ کہ مغلوب ہو جائے۔ حالات کی گردش میں بہہ جانے کی بجائے حالات کو موڑ دینے کی جادوئی طاقت کے آپ حامل ہوں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ قدیل شفائی کہتے ہیں، حالات کے قدموں پہ سکندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کیا بات ہے! یہی آہنی جذبہ، یہی طوفانی عزائم اگر آپ لے کر اٹھے ہیں تو میں آپ کو کامیابی کی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جامع منصوبہ بندی۔ کام کے آغاز سے قبل جامع منصوبہ بندی بے حد ضروری ہے، جیسے مالیے کی فراہمی، سرمایہ کے علاوہ بینک کی امداد، NCD اور نابارڈ تک رسائی اور ان کی اسکیمات سے استفادہ، بینک کے افسروں کے ساتھ حسن معاملگی، اگر ضرورت پڑ جائے تو مقامی عوامی نمائندوں اور قائدین کی مدد لینا بھی ضروری ہے۔ کاروبار اقدار کے مطابق، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ اور آپ کے اقدار، یعنی آپ کے جو ویلیوز ہیں، آپ کے تحت شعور میں آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کی منصوبہ بندی، آپ کا کاروبار اس کے عین موافق ہونا چاہیے، تبھی تو آپ منزل کی جانب بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سبزی خور بھی ہوں تو اس کاروبار کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اگر گوشت خوری ایک الگ شوق ہے اور گوشت کا کاروبار ایک علیحدہ کاروبار۔ اگر آپ سبزی خور ہوں تو کاروبار کے آغاز سے قبل ہی اس بات کو یقینی بنا لیں کہ کیا آپ اس کاروبار کے ساتھ دور تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے ارادے یا آپ کے احباب کے تبصرے کہیں آپ کو پشمردہ نہ کر دیں۔ آپ کے تحت شعور میں جو باتیں ہیں
اگر ان کے خلاف آپ کا کاروبار ہے تو آپ اس کے ساتھ حتی المقدور انصاف نہیں کر پائیں گے. لہذا پہلے ہی اس بات کا تعین ضروری ہے کہ یہ کاروبار آپ کے مزاج، آپ کے اقدار، آپ کی عادات اور آپ کی سوچ کے مطابق ہے یا نہیں. بیماریوں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ دوستو، یہ ایک انتہائی اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے. جانوروں کو بیمار ہونے سے کس طرح بچایا جائے، یعنی جانوروں کو صحت مند رکھا جائے. اگر آپ ان باتوں سے واقف ہوں تو میں یقین کامل کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس بابت سب سے اہم بات ویٹرنری ڈاکٹر سے مسلسل رابطہ ہے. ڈاکٹر سے ہمیشہ رابطہ میں رہیں اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں. اگر آپ سخت محنت کے عادی ہوں اور دھوپ، چھاؤں، سردی، گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. محنت سے جی چرانے والوں کے لیے اس کاروبار میں کوئی جگہ نہیں ہے. لہذا یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے علم میں لائی گئیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف معلوماتی ویڈیوز کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ وہ قدم قدم پر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. السلام علیکم. ناظرین السلام علیکم. بھیڑ بکریوں کی افزائش سے متعلق معلومات کا خزانہ لیے آپ کا دوست نجیب احمد نجیب حاضر ہے. جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کاروبار کے آغاز سے پہلے جامع منصوبہ بندی، یعنی ہمارے پاس بہترین پلاننگ ہونی چاہیے. منصوبہ بندی سے مراد مالی استحکام اور دیگر سہولیات کی فراوانی اور اس سے ہم کاروبار سے ہم کس طرح نپٹ سکتے ہیں، نشیب و فراز کا کس طرح سے سامنا کر سکتے ہیں، آنے والے مشکلات کو آسانی میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں. ان سارے امور کے لیے ہمارے پاس جامع منصوبہ بندی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر 100+5 یونٹ یعنی 100 بکریوں پر 5 بھیڑ. کاروبار کے آغاز کے لیے آپ کو کم از کم 15 لاکھ روپے چاہیے ہیں. اس میں ابتدائی جانوروں کی خریدی، شیڈز کی تعمیر، چارے کے ٹوپس، بجلی اور پانی کے اخراجات کے علاوہ لیبر اخراجات کے ساتھ ساتھ 1 سال کا ورکنگ کیپٹل شامل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کاروبار کے آغاز سے قبل آپ کسی تجربہ کار سے تربیت حاصل کریں. یہ تربیت 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلا حصہ ہے تھیوری، یعنی یہ 2-3 دن کا ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چارے کی خریدی، نگہداشت اور اس طرح کے چھوٹی چھوٹی امور پر آپ توجہ دی جاتی ہے. نمبر 2 ہے کسی فارم پر 6 مہینے یا 1 سال کی مدت کے لیے آپ وہ کام کرنا ضروری ہے تاکہ آپ بنیادی معلومات میں مکمل طور پر پرفیکٹ ہو جائیں. اگر افراد خاندان میں محنت سے جی چرانے والے لوگ نہیں ہیں تو لیبر کے اخراجات میں مزید کمی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں زمین. آپ کی 2 ایکڑ زمین ہونی چاہیے جس پر آپ چارہ اگائیں گے. پانی کی سربراہی وافر مقدار میں ہونی چاہیے. مذکورہ بالا 2 ایکڑ زمین کے علاوہ 1000 فٹ زمین شیڈ کی تعمیر کے لیے اور اسی سے متصل 2000 فٹ زمین مویشیوں کی نقل و حرکت کے لیے ہونا ضروری ہے. 2 آدمی ترجیحی طور پر اگر میاں بیوی ہوں تو بہتر ہے. 24 گھنٹے پوری مستعدی کے ساتھ ہمتن وہاں پر موجود ہونا چاہیے. مارکیٹ مویشیوں کی فروخت کے لیے اگر مارکیٹ یارڈ نزدیک ہو تو یہ بات
आपके लिए बेहतर है। इससे आपके अखराजात हमल व नक़ल के साथ साथ दीगर अखराजात में कमी वाक़ होगी। शेड्स की तामीर मज़ाफ़ाती इलाक़ों की बजाय ऐसी जगहों पर होनी चाहिए जहाँ पर सड़कें हैं और हमल व नक़ल की पूरी सहूलतें मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर सड़कें अच्छी हालत में हों तो आपको हमल व नक़ल में सहूलत होगी, जो आपके लिए फ़रोख्त में और आसानियाँ पैदा करेगी। बीमारियों से हिफाजत, इस कारोबार में एक मौका ऐसा आता है कि मुसलसल बीमारियों की सूरत में आपको डॉक्टर से रुजू होते हुए उन पर भरोसा करना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान इन बीमारियों से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाही बेहद ज़रूरी है। निहायत ज़रूरी ये बात है कि शेड्स की तामीर ऐसी जगह की जाए जहाँ से दवाखाना भी करीब हो। राबिता करने पर डॉक्टर खुद आपके पास पहुँच जाएगा या आप आसानी के साथ डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हैं ये शेड का इमेज है। ये मशरिक और मगरिब के डायरेक्शन में बना हुआ है, यानी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। ये जो शेड देख रहे हैं ये बाम्बू का बना हुआ है और वेरी सिंपल शेड है। ये बाम्बूस की लकड़ी से बना हुआ है। ऊपर जो है पॉलीथीन शीट लगाई गई है और ये बहुत कम खर्चे से तामीर कर सकते। जो लोग इब्तिदाअन शीप एंड गोट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, वैसे हजरात पुख्ता तामीर ना करें। मेरी गुजारिश है कि पहले आप हजरात इस तरह का सिंपल शेड बनाएं और तामीर करें, शुरू करें। जब बिजनेस में जम जाए, आपके कदम बिजनेस में जम जाए तो तब पुख्ता तामीर करें। ये जो शेड देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक यूनिक तरीके का, अलग तरीके का शेड है। ये शेड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में तामीर करने के बाद में इसको नायलॉन थ्रेड से जो है दो तरफ बंधा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर्स, जमीन में जो है टायर्स गाड़ दिए गए हैं, जगह जगह गाड़ दिए गए हैं। दो सिमत भी टायर्स रहते हैं। ये टायरों को जो है नायलॉन रोप से बांध दिया गया है ताकि जो है उसके अंदर मजबूती आए। तूफान जैसी हालत में ज्यादा हवा के मौके पर भी आपके शेड को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे, उस नीयत से इस तरह बनाया गया है। एक अनोखा अंदाज का जो है शेड है। हैदराबाद के करीब ये जो है हरी फार्म बोल के एक फार्म है जो नादरगुल के करीब में है, वहां पे इस तरह का शेड है। आप कभी जाके विजिट कर सकते हैं। एक जबरदस्त शेड है ये और ये कम पैसों से तामीर किया गया। आप यहाँ पे तफसीली देख सकते हैं, देख के आप अपने इलाके में भी इस तरह का तामीर कर सकते हैं। गौर से देखिए आप। और ये भी एक मुख्तलिफ किस्म का शेड है। यहां से आपको मुख्तलिफ किस्म के शेड्स यहाँ पे बताए जाते हैं। ये जो शेड देख रहे हैं ये एस्बेस्टस शीट्स और एंगलर से बनाया गया है। ये काफी अच्छा शेड है। आप ये बिजनेस में जमने के बाद में आप इस तरह के शेड्स तामीर कर सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक किस्म का शेड है जो बिल्कुल अब तामीर के दौरान, अभी तामीर मुकम्मल नहीं हुई इसकी, ये ज़ेरे तामीर है। इसको भी आप देख सकते हैं, आगे इस तरह का बना सकते हैं आप। हाँ, ये जो ईंटा दिख रहे हैं आपको जमीन पे, ये ईंट, कच्चे ईंट जो है इसके अंदर जलाए हुए ईंट जमीन के नीचे जो है फर्श के तौर पे बिछाए गए हैं। इससे क्या होता है, बकरियां और जो है यूरिनेट करने के वक्त वो जज़ब कर लेते हैं ताकि जो है उसमें बीमारियां ना फैले, इसलिए ये ईंटों से बनाया गया है। आप इस तरह बना सकते हैं। ये भी एक किस्म का शेड है। अब खुला प्लेस है, ओपन, वो प्लेस देख सकते हैं। ये जो है फीडिंग ट्रप्स सीमेंट से बनाए गए हैं, ये भी आप गौर कर सकते हैं। ये काफी जबरदस्त हवादार और रोशनीदार शेड है। इस तरह का शेड आप बना सकते हैं। ये निजामाबाद का शेड है ये। ये भी एक किस्म का मॉडल है, आप इस तरह बना सकते हैं। काफी गौर से देखिए, काफी शेड्स है इसके अंदर। आप अपने सहूलत से, आपके बजट के मुताबिक एक बेहतरीन शेड आप तामीर कर सकते हैं।
तरतीब से फीडिंग स्टॉप भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये भी बहुत जबरदस्त शेड है 500 बकरियों को रखने का, शिप रखना। ये काफी ओपन स्पेस यहाँ है मवेशियों की नकले हरकत के लिए काफी हवादार और रोशनीदार काफी जबरदस्त शेड है ये। इस तरह भी आप आगे चल के तामीर कर सकते हैं। शेड के अंदर के अलावा बाहर भी जो है आप चारा दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। ये बकरियां और मेंढियां आराम के लिए जो है यहाँ पे काफी जगह है, आप ये देख सकते हैं। काफी पार्टीशन भी करा हुआ है। ये पार्टीशन से ही बहुत सारे बेनिफिट्स है। इस तरह के शेड भी आप तामीर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी खुली जगह है और ये भी एक किस्म का शेड है जो जेर तामीर है। अब अतराफ में जाली लगाने का काम बाकी है, ऐसा भी बना सकते हैं। खुला प्लेस है यहाँ पे, आप गौर कर सकते हैं। इस तरह का शेड भी आप आगे चल के ये भी वेरी सिंपल शेड है। ये जो है काफी एंगलर्स यहाँ पे नहीं है, बल्कि सिर्फ झाड़ के मोदलों को जो है ऊपर पिलर के तौर पर इस्तेमाल करके ऊपर पॉलिथीन शीट डाला गया है। ये अलग किस्म का शेड है, ये भी काफी जबरदस्त शेड है। आप इस तरह भी बना सकते हैं। आप गौर से देखिए, ये जो ईंटा दिख रहे हैं ये जलाए हुए ईंटा हैं। ये तामीर में, घर के तामीर में इस्तेमाल आने वाली ईंटों को जो है फर्श पे बिछाए हैं ताकि जो है वो यूरिनेशन के दौरान वो जज़ब कर ले सके, ताकि बीमारी ना फैल सके। ये जो शेड की खूबसूरती है कि शेड के बाहर थोड़ा सा ओपन प्लेस है ताकि जो झाड़ी, हरी भरी झाड़ी भी दिख रही है आपको, ताकि जो है मवेशी चलने फिरने के लिए आसानी हो जाए। ये भी जो है बहुत जबरदस्त किस्म का शेड है, आप ये देख सकते हैं। जी, ये खुली हवा में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी शेड के सामने बहुत झाड़े लगे हुए हैं और मवेशी चलने फिरने के लिए काफी प्लेस है। इस तरह चलने फिरने के इंतजाम इसको करने से सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से पाक रहते हैं और बहुत अच्छा जो है इसका ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। लिहाजा आप इसका ख्याल रखें। जी, इस तरह जो फार्मर कर रहे हैं, चूना जो है ऑर्डिनरी शॉप से मिलता है, वो चूना महीने में एक मरतबा स्प्रे करना चाहिए। वो बीमारियां आने से जो है उसको मवेशियों को हिफाजत। दीगर जरूरी बातें मजीद वीडियोस की शक्ल में बताता रहूंगा। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। अस्सलाम वालेकुम। भेड़ बकरियों की अफजाइश के लिए रहनुमायाना खुतूत, चंद साइंटिफिक तरीकों से जायद पैदावार। भेड़ बकरियों की अफजाइश के लिए राइज तरीकों को